झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी और उनके प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जो है आरोप पत्र जारी किया है और पिछले 6 साल के हेमंत सोरेन के कार्यकाल को उन्होंने अपने तौर पर बताने की कोशिश की है, पार्टी के तौर पर बताने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि ये अबुआ सरकार नहीं बल्कि ये ठगुआ सरकार है। उन्होंने अपने बैनर पोस्टर में बीजेपी ने इस बात को लिखा है कि ये अबुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार है और बर्बादी के 6 साल पूरे हुए हैं। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की सरकार को लुटेरे की सरकार और कहीं न कहीं लुटेरा तक भी कहा है। बाबूलाल मरांडी ने बताने की कोशिश की है कि इन 6 वर्षों में झारखंड की जनता का कुछ भी भला नहीं हुआ है बल्कि सत्ता में बैठे हुए लोगों का ही जो है भला हुआ है और वही कहीं न कहीं इससे जो है फायदा उठा पाए हैं। उन्होंने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब रखवाली करने वाला ही भक्षक बन जाए, तो फिर उस सरकार और वहां पर रहने वाले लोगों की क्या हालत होगी वो समझी जा सकती है। बाबूलाल मरांडी ने बिंदुवार तमाम सवालों का जवाब दिया और बिंदुवार उन प्रश्नों का उत्तर दिया जो प्रश्न पत्रकारों ने पूछे। साथ ही उन्होंने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन सरकार के जो मेजर पॉइंट्स थे सरकार बनाने के दौरान, जो कमिटमेंट उन्होंने किया था, उनके सवालों का भी जवाब दिया और उन तमाम चीजों को बेसलेस करार दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि हम खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे, लेकिन अब तक नहीं बना पाए हैं, जिसकी वजह से बाहरी नौकरी पा रहे हैं और झारखंड के आदिवासी मूलवासी और यहाँ बसने वाले लोग जो हैं वो इससे महरूम हैं। साथ ही उन्होंने एक और महत्वपूर्ण और एक विवादित विषय पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चंगाई सभा या फिर दूसरे इलाज के नाम पर जो है किस तरह से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, किस तरह से कन्वर्जन का खेल चल रहा है और सरकार के संरक्षण में चल रहा है, सरकार उन्हें प्रोटेक्शन दे रही है। उन्होंने कहा कि किस तरह ये सरकार जो है धर्मांतरण को बढ़ा रही है और किस तरह से जो यहाँ पर जो है और वो कहीं न कहीं जो है आदिवासियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। मैया सम्मान योजना को लेकर के बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस योजना का खूब ढोल पीटा जाता है और कहा जाता है कि महिलाएं जो आत्मनिर्भर बन रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा, यानी बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं खुद जो कई कैंप में गया और वहां देखने और समझने की कोशिश की क्या महिलाओं को पैसा आ रहा है, तो महिलाओं ने बताया कि उनको पैसे नहीं आ रहे हैं क्योंकि पोर्टल बंद है, नया कोई आवेदन भी लिए जा रहे हैं तो वो मेंशन नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने कुल मिलाकर के बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैया सम्मान योजना एक तरह से फ्लॉप योजना है। साथ ही उन्होंने ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर के भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने ओबीसी को रिजर्वेशन और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की बात कही थी, लेकिन वो अब तक लागू नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन है वो अब तक नहीं हो पा रहा है जहां पर उनको रिजर्वेशन देने की बात कही जा रही है। साथ ही उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि केंद्र सरकार यानी मोदी की सरकार जो है तमाम गरीबों को 5 किलो अनाज जो है तमाम राज्य सरकारों को भेजती है, लेकिन झारखंड में वो 5 किलो अनाज भी नहीं मिल पाता है, जबकि राज्य सरकार ने 7 किलो अनाज देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि खास करके संथाल परगना में स्थिति और भी खराब है, वहां पर जो लोग हैं वो उनको केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए अनाज यानी पीडीएस का अनाज भी नहीं मिल पाता है, जबकि सरकार ने जो है 7 किलो अनाज देने का वादा किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर देंगे, लेकिन आज तक किसी को भी ये मयस्सर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ वादे हैं, सिर्फ वोट बटोरने के लिए किए गए थे, जिन वादों को भुला दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अब बाबूलाल मरांडी ने कही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कुछ नौकरियों को छोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी बात जो है वो साफ है कि अब तक सरकार जो है नौकरियों देने के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में सरकार जो है फिसड्डी साबित हुई है। उन्होंने उत्पाद सिपाही का जिक्र किया कि उत्पाद सिपाही बहाली पिछले साल से चल रही है। अब कल जाकर उसका रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। उस परीक्षा में करीबन 19 लोगों की मौत हुई थी। बाबूलाल मरांडी ने ऐसा कहा कि फिजिकल यानी कि दौड़ में किस तरह से छात्र जो है मर रहे थे, लेकिन सरकार जो खामोश बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने नौजवानों के साथ धोखा किया है, उनके साथ छल किया है, उनको कहीं न कहीं गुमराह करने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चंद हजार लोगों को नौकरी बांट रहे थे और उसका किस तरह से भव्य कार्यक्रम तय किया गया और अखबारों में किस तरह से वहां विज्ञापन डाले गए, उन्होंने कहा कि सिर्फ दिखावा और रियाकारी है, इससे नौजवानों का भला होने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ट्राइबल पॉपुलेशन लगातार घट रहे हैं और एक विशेष समुदाय की आबादी जो है बढ़ती जा रही है। इसके लिए भी उन्होंने कहा कि सरकार की तुष्टीकरण की नीति जो है इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। साथ ही अंत में उन्होंने कई और सारी बातों का जिक्र किया, जिसमें शराब घोटाला, सीजीएल परीक्षा घोटाला, डीएमएफटी घोटाला
और कई जो है टेंडर घोटाला, कई सारी चीजों का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये अबुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार है और बर्बादी के 6 साल पूरे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष के तौर पर सरकार पर अंकुश रखना बीजेपी और बाबूलाल का धर्म है, कर्म है, और वो उस काम को कर रहे हैं। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि नौजवानों के नाम पर अगर किसी प्रकार की राजनीति होती है, लेकिन वो राजनीति अगर रचनात्मक नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान नौजवानों को होगा। लिहाजा नौजवानों की जिंदगी से, उनके करियर से, उनके मुस्तकबिल से राजनीति को अलग करने की जरूरत है। उनको एक अदद सरकारी नौकरी चाहिए, इसके लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करने की जरूरत है, जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अपने तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है, ऐसी खबरों को प्रचारित प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा